हेलो क्लास। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन। अब इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को कराया था प्रीपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, अब इसके बाद मैं कराता हूं आपको प्रीपरेशन ऑफ हेलो एरीन। देखना, तो हेडिंग डालिएगा प्रीपरेशन ऑफ हेलो एरीन। प्रीपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। प्रीपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब प्रीपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, ठीक है। देखना, इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोकार्बन। बाई इलेक्ट्रोफिलिक substitution of हाइड्रोकार्बन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मेरे पास कोई सा भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जैसे मैंने ये मान लो टोलुइन ले लिया, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, ये कंपाउंड है टोलुइन, और मैं इसमें क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, ठीक है। क्लोरीन ऐड कर रहा हूं, या कॉमन हेलोजन ले लो X2, और देखो इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। लेकिन एक बात हो रही है, जब हम यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं तब ये केमिकल रिएक्शन अंधेरे में होती है, ठीक है, डार्क, ठीक है। तब एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर ये हेलोजन आ जाएगा। देखना, CH3 इसके रेस्पेक्ट एक बार तो पैरा पोजीशन पर और एक बार इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी इसके रेस्पेक्ट एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है। देखो, जो आपका पैरा प्रोडक्ट होता है ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये कम अमाउंट में बनता है, ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर पार्ट, ठीक है। और ये माइनर पार्ट, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं यहां पर आयरन की जगह कई सारे कैटलिस्ट यूज कर सकता हूं, जैसे कि FeCl3 मैं यहां पर यूज कर लूंगा, एल्युमिनियम क्लोराइड भी मैं यहां पर यूज कर लूंगा, FeBr3 भी मैं यहां पर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो चलो इस बार मैं FeCl3, एक कैटलिस्ट FeCl3 ले रहा हूं। जब मैं बेंजीन की रिएक्शन, देखो पहले मैंने टोलुइन लिया था, इस बार मैंने हाइड्रोकार्बन बेंजीन लिया है। बेंजीन की रिएक्शन मैं यहां पर क्लोरीन के साथ कर रहा हूं, क्लोरीन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, और इसकी प्लेन में हीट करने पर, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे आपको पता है हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है, क्यों, कार्बन की वैलेंसी 4, आप लोग काउंट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है, वो बात लगा मैं शो नहीं कर रहा हूं। एक H और एक Cl, HCl तो निकल जाएगा और Cl यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा बन गया क्लोरोबेंजीन, Cl यहां पर आ गया, प्लस 1H 1Cl, HCl मेरा यहां से निकल गया, ये क्लोरोबेंजीन। इसके बाद फिर मैं दोबारा से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करा सकता हूं, इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट। देखना, मैंने यहां पर ले लिया क्लोरोबेंजीन
और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन दोबारा से क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट, एक बार आप लोग ऑर्थो प्रोडक्ट बना दो और एक बार आप पैरा प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, देखना। हाँ, एक बार Cl को मैं इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर लेकर गया और एक बार मैं इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग ऑर्थो पोजीशन पर लेकर गया। आपका ये मेजर पार्ट है, ये आपका माइनर पार्ट है। इस बात को आप जानते हो, क्यों? जो पैरा पार्ट है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, ठीक है। जब ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ये आपका मेजर पार्ट है और ये माइनर। लिख सकते हो मेजर और ये माइनर, राइट, इस तरह से। अब देखिएगा इसके बाद, हाँ, आप लोग यहां पर भी FeCl3 कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। FeCl3 कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। अब इसके बाद इसका ये तो होगा बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, राइट। और दूसरा पार्ट है फ्रॉम डाइएजोनियम सोल्ट या बाई सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। हाँ, इसे नोट कीजिएगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट, हाँ, सेकेंड पार्ट बाई डाइएजोनियम सोल्ट, सेकेंड पार्ट फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। देखो डाइएजोनियम सॉल्ट आपके जो ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है अमाइन, उसमें एक मेजर टॉपिक है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब ये है। और इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये इस बार लॉकडाउन की वजह से सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट या इसे सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। अब देखना यहां पर सबसे पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। एनिलीन की रिएक्शन, ठीक है, HNO2 के साथ, अब देखना HNO2 बनता कैसे है। NaNO2 प्लस 2HX, देखो ये यहां से Na निकल जाएगा और H आ जाएगा, HNO, ठीक है। लेकिन मैं केमिकल रिएक्शन इन दोनों से बैलेंस करूंगा, ना कि इससे, ठीक है। चाहो तो आप इसे HNO2 मत लिखो, ठीक है। देखिएगा बेंजीन में देखो N और ये N, ये तो N2, ये तो डाइएजोनियम N और ये N2 और एक हाइड्रोजन X, ये आपका डाइएजोनियम सॉल्ट है। देखो Na के साथ एक X निकल जाएगा -NaX, ठीक है। Na के साथ एक हाइड्रोजन तो यहां पर आ गया। अब बचता क्या, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और क्या निकलेगा -2H2। दो ये सैंड में रिएक्शन नहीं है, इस रिएक्शन का नाम डाइएजोटाइजेशन है, इस रिएक्शन का नाम डाइएजोटाइजेशन है, ठीक है। इसके बाद देखो सैंड में रिएक्शन तो अब है, इस डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है। देखो इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, मैं लिख रहा हूं बेंजीन, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। यदि यहां पर क्लोरीन होता तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन होता बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पर नाम चेंज करते रहेंगे। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन मैं Cu2H2 के साथ कराऊंगा। देखिएगा Cu2H2 की प्रेजेंस में, अब Cu2H2 की प्रेजेंस में यहां ये क्या करेगी, यहां से नाइट्रोजन निकल जाएगी
और मेरा मेरा हेलो एरीन बन जाएगा। देखो ये, और यहां से N2 रिलीज हो। देखो ये क्या मेरा हेलो एरीन, हेलो एरीन, राइट। जल्दी से नोट करें फटाफट से, जल्दी से नोट कीजिएगा। हाँ, जल्दी करें। हाँ, अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद देखो मैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट हेलोजेंस ला सकता हूं, ठीक है। जैसे रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, देखो ये इसी केमिकल रिएक्शन में है, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। देखना, जब मैं इस बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की रिएक्शन KI के साथ करूं, KI के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो देखो KX निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, I यहां पर आ जाएगा, मेरा बन जाएगा आयोडोबेंजीन, I प्लस N2 प्लस KX, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, राइट। इसके बाद देखो, यदि मैं कुछ भी, एक है यहां पर गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैनन रिएक्शन, GATTER, गैटरमैनन रिएक्शन। अब देखो इस गैटरमैनन रिएक्शन, जैसे मैं बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की रिएक्शन, देखो गैटरमैनन रिएक्शन क्या है, जैसे मैं यहां पर N2X ले लूं, इसकी रिएक्शन जैसे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और HCl गैस के साथ, देखो यहां पर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, देखो ये वाला Cl आ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ, Cl प्लस Cu, देखो ये कॉपर के साथ, कॉपर के साथ ये वाली हैलोजन यहां से रिलीज हो जाएगी, ठीक है, कॉपर के साथ ये वाली हैलोजन यहां से रिलीज हो जाएगी, और N2 को यहां से रिलीज कर दीजिएगा, N2 को यहां से रिलीज कर दीजिएगा, ठीक है, CuX प्लस CuX, राइट। देखो आप इन केमिकल रिएक्शंस को मैं दिखा शो कर दूं, आपकी एनसीईआरटी में अमाइन वाले चैप्टर में काफी वाइड वे में यहां पर गिवन है, आप लोग यहां से पढ़ सकते हो। यहां पर एक टॉपिक है डाइएजेन सोल्ट, अच्छे से सही करके यहां पर ये रिएक्शन दी हुई है, लेकिन इस बार ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकल गया है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कहीं भी कन्वर्जेंस में यूज हो सकती हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग मिस ना करें, ठीक है, इस टॉपिक को जरूर पढ़ें, ठीक है। और देखो जैसे मैं यहां पर कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HBr ले लूं, तब बेंजीन रिंग के साथ, देखो ये वाली हैलोजन जाती है यहां पर, ये वाली तो रिलीज हो जाती है, Br, ठीक है, प्लस प्लस N2 प्लस UX यहां से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इन्हें आप लोग सही करके लिख कर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद मैं यहां पर लेकर चलता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्लियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा। हाँ, जल्दी नोट करें। चाहो तो आप लोग यहां पर एक केमिकल रिएक्शन और लिख सकते हो, ठीक है, वाल्ड-साइमन रिएक्शन, ये भी आपके यहां इस यानी टॉपिक में डाइजेन सोल्ट में है, लेकिन वो यहां का ही पार्ट है, तो मैं यहां पर करा देता हूं,
जैसे ये रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन, गैटरमैन रिएक्शन, और इसके बाद एक रिएक्शन है बाल्ज-साइमन रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन और यहां पर लिख लीजिएगा। हाँ, देखना, केमिकल रिएक्शन का नाम है बाल्ज-साइमन रिएक्शन। बाल्ज-साइमन रिएक्शन, SEHIE, बाल्ज-साइमन रिएक्शन। देखो क्लियर क्लियर दिख रहा होगा। BALZSCHIEMANN, बाल्ज-साइमन रिएक्शन। देखो इसमें बाल्ज-साइमन रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। जैसे मैंने ये ले लिया N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन मैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ कर रहा हूं। फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड। देखना अब क्या है, यहां से Cl तो निकल जाएगा H के साथ, माइनस HCl, BF4 यहां पर चला जाएगा N2 के साथ। देखो N2BF4, राइट। अब इस कंपाउंड को हीट करने में, इस कंपाउंड को हीट करने पर देखो यहां पर एक फ्लोरीन आ जाएगा बेंजीन के साथ। देखो ये 1 फ्लोरीन बेंजीन के साथ, N2 यहां से रिलीज हो जाएगी और BF3 भी यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 2-3 केमिकल रिएक्शन मैंने यहां पर एक्स्ट्रा लिखाई है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में मात्र 2 केमिकल रिएक्शन है, मैंने यहां पर 4 केमिकल रिएक्शन लिखाई हैं। लेकिन आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को यहां पर मिस मत कीजिएगा। क्लियर। अब इसके बाद, हाँ, अब इसके बाद आपका यहां पर टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप लोग हेडिंग डालें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज of haloalkane and haloarine right, physical properties of haloalkane and haloarine। क्लियर। अब इसके बाद आप लोग यहां पर हेडिंग डालें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting and boiling point, right, melting and boiling point। अब इसके बाद इसमें लिखिएगा molecules of organic halogen compound, molecules of organic halogen compound are generally polar, full stop, due to greater polarity and higher molecular mass, due to greater polarity and higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction between molecules are stronger in the halogen derivatives। Clear? In the halogen derivatives। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, हाँ, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे न्यू लाइन से, if alkyl group is same, then boiling point of alkyl halide,
decreases with the decreasing size of halogens. Decreases with the size of halogens. ठीक है, because रीजन लिख लो, because with increase in the size and mass of halogen, because with increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of van der Waals force increases. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने आप ये लिखा, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज with the decreasing size of halogen atom. ठीक है, because with increasing in size and mass of halogen atom the magnitude of van der Waals force increases. देखो एक्चुअली एल्काइल आयोडाइड, देखो एल्काइल ग्रुप तो सेम है हर किसी में, ठीक है, एल्काइल ग्रुप तो मैंने सेम लिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो इस ऑर्डर में, ठीक है, एक्चुअली क्या है, यहां पर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और फ्लोरीन का मास भी सबसे कम है, तो इसमें जो van der Waals फोर्स होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे कम होगा। इन सभी में एल्काइल ग्रुप सेम है, लेकिन आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसका एटॉमिक मास भी सबसे ज्यादा है, तो यहां पर van der Waals फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, इसने इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? अब इसके बाद फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन्स लिखेंगे। न्यू लाइन्स लिखिएगा, इफ हैलोजन एटम्स आर सेम। न्यू लाइन से देखो मैं ये बात आपको शो करने जा रहा हूं। देखो जैसे आपका एल्काइल ग्रुप CH3 CH2 CH2 हैलोजन, CH3 CH2 हैलोजन, CH3 हैलोजन, आप लोग देख सकते हो X X X, यहां पर हैलोजन एटम तो सेम है, लेकिन एल्काइल ग्रुप का साइज कम होने पर है। यहां ये एल्काइल ग्रुप सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे भी छोटा, ठीक है।